ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। आप सबको पता है कि प्रदोष का बहुत ही विशेष सा दिन आ गया है। 5 महा उपाय की बात इस वीडियो में हम लोग करेंगे। पूज्य गुरु जी की कथा से सुन के बहुत अच्छे से बताऊंगा। आप अपने ज़रूरत के हिसाब से इनमें से कोई सा भी एक उपाय ज़रूर कर लेना, ठीक है। तो पहले उपाय की हम लोग बात करेंगे मनोकामना पूर्ति के लिए। दूसरे उपाय की बात करेंगे अगर हस्बैंड और वाइफ यानी पति पत्नी में बहुत ज़्यादा लड़ाई होती है उसके लिए। तीसरे उपाय अगर आपके घर में बीमारी बहुत ज़्यादा है उसके लिए होगा। और चौथा उपाय होगा धन प्राप्ति के लिए, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और आवाज़ जो भी लोग पहली बार सुन रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है। चलो सबसे पहले उपाय की हम लोग बात करते हैं। हमारा पहला उपाय है मनोकामना पूर्ति के लिए। कहो भैया हम बहुत दिनों से परेशान हैं, हमने पशुपति व्रत कर लिया, प्रदोष कर लिया, लेकिन कामना पूरी नहीं हो रही। तो क्या करना होगा? स्क्रीन पर आपको दिख रही है बेलपत्र, अरे दिख रही है ना, तो हमें क्या लेना होगा? 11 बेलपत्र की ज़रूरत होगी, ठीक है। ज़्यादा नहीं लेना, 11 बेलपत्र लेना जो कहीं से कटा पिटा हुआ ना हो। कहोगे भैया हमें एक बेलपत्र तो मिलती नहीं, कहाँ बता रहे हो 11 बेलपत्र लेने के लिए? तो देखो, अगर 11 बेलपत्र नहीं मिलती है तो जो बेलपत्र महादेव के शिवलिंग पे चढ़ी हुई हो उसी बेलपत्र को उठा लेना और धुल लेना, ठीक है। तो 11 बेलपत्र लेना और इस तरीके से 11 सफ़ेद फूल ले लेना। ज़्यादा नहीं लेना, 11 सफ़ेद फूल, जो भी फूल आपके घर के आसपास सबसे आसानी से मिल जाए, ठीक। अब इन दोनों चीज़ों को लेना और एक तांबे का लोटा लेना, इसमें जल भरना, अपने घर से जल भरना, 11 बेलपत्र इसमें डाल देना और 11 सफ़ेद फूल इसमें डाल देना, ठीक। डालने के बाद क्या करोगे? साथ ही साथ लेके जाना अपने साथ इस तरीके से लाल चंदन। लाल चंदन को उस कलश में नहीं डालना है, एक चीज़ का ध्यान रखना, इसको अलग से लेकर के जाना होगा, ठीक है। लेके पहुंच जाना महादेव के शिवलिंग के पास प्रदोष के दिन, पूरे दिन में कभी भी, ठीक। गए। अब थोड़ा सा तरीका समझना। क्या करना होगा? जो आप लाल चंदन लेके गए हो ना, उस लाल चंदन का लेपन ये जो जलाधारी आपको दिख रही है, इस जलाधारी पर अच्छे तरीके से आपको करना होगा श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए। जितने भी अच्छे तरीके से आप लगा सकते हो लगा लेना, ठीक है। पहला काम तो ये कर लेना, ठीक। अब देखो, इतना कर लिया। दूसरा काम क्या करना होगा? जो आप अपने साथ लेके गए हो तांबे के लोटे में 11 बेलपत्र, जल और 11 सफ़ेद फूल, उसको महादेव के शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए स्लो मोशन में गिराना। अब यहाँ पर देखो कैसे समर्पित करना होगा। जो जल होनी चाहिए वो आपके पैरों पे बिल्कुल नहीं पड़नी चाहिए, अगर पड़ गई तो आप समझ लो कि दोष लगेगा, इसलिए बिल्कुल धीरे धीरे गिराना। जब धीरे धीरे गिराओगे ना तो बेलपत्र होगा वो शिवलिंग पे आपके जल चढ़ाते टाइम नहीं गिरेगा, ना ही फूल गिरेगा। तो क्या करोगे? एक एक फूल और एक एक बेलपत्र महादेव के शिवलिंग के ऊपर जल चढ़ाने के बाद आप रखते जाना, अपनी कामना महादेव से कहते जाना। जो भी व्यक्ति प्रदोष के दिन इस उपाय को करता है उसकी सारी इच्छाएं, सारे जो भी दुख होते हैं वो महादेव दूर जरूर करते हैं, ठीक है। पहला काम तो ये हुआ। अब एक चीज़ का ध्यान रखना, जब जल को समर्पित करोगे, जल बहता बहता इसी लाल चंदन से नीचे गिरने लगेगा, तो इसको थोड़ा सा रोक लेना अपने जल में और आप अपने घर पे ले जा करके अपने दरवाजे पर उसकी एक बिंदी लगा देना, बस। और आपको कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। ये तो हो गया हमारा पहला उपाय मनोकामना पूर्ति के लिए। चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे उपाय की तरफ। तो हमारा दूसरा उपाय है पति पत्नी, यानी भैया हमारे घर में हस्बैंड और वाइफ को लेके बहुत ज़्यादा लड़ाई होती है या फिर हमारे घर में क्लेश बहुत ज़्यादा मचता है, ठीक है। चलो उसकी बात करते हैं। क्या करना होगा? प्रदोष के दिन आपको पूरे दिन में कभी भी, ठीक है, प्रदोष के दिन क्या करना होगा? इस तरीके से 7 बेलपत्र लेनी होगी, ठीक है। अब एक चीज़ का ध्यान रखना, 7 बेलपत्र लेना और इस तरीके से एक कच्चा सूत ले लेना। जो महिलाएं पीपल के पेड़ में घूमते घूमते नहीं बांधती हैं, वही वाला कच्चा सूत लेना और 7 बेलपत्र को लेके पहुंच जाना महादेव के मंदिर में। जैसे ही मंदिर में पहुंचोगे सबसे पहले दर्शन होंगे किसके? नंदी बाबा के। अरे होंगे। तो क्या करना, आप जो अपने साथ 7 बेलपत्र लेके गए हो और एक कच्चा सूत लेके गए हो, ये जो महादेव, ये जो नंदी बाबा का उठा वाला पैर होता है ना, यहीं उठे वाले पैर के पास में कहीं पर भी नीचे आपको बैठ जाना है। बैठने के बाद, माथा पर बैठने के बाद क्या करोगे? जो 7 की सातों बेलपत्र होंगी ना, उनकी डंडियों को आपस में जोड़ देना, ठीक है। जैसा कि स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा कि एक साथ हमको 7 की सातों जो बेलपत्र होगी उसकी डंडी को आपस में जोड़ देना होगा। और जो आप अपने साथ कच्चा सूत लेके गए हो उस कच्चे सूत को माता सती और भोले शंकर के नाम से आपको लपेट देना है, ठीक है। पहला काम तो ये कर लिया। अब एक चीज़ का ध्यान रखना, जो 7 की सातों बेलपत्र होंगी उनकी ये जो बड़ी वाली पत्ती होती है, एक मिनट में बना के दिखाता हूँ।
अरे वाह, बन गई। तो जो इनकी ये वाली पत्ती होती है एकदम आगे की एकदम पोर्शन ये वाला, यहीं पर आपको सात की सातों बेलपत्र पे लाल चंदन लगा देना होगा। ठीक है, सभी की सभी सात की सातों बेलपत्र पर आपको बिल्कुल आगे के भाग में लाल चंदन लगाना है। ठीक है, लगा दिया। उसके बाद क्या करोगे, उस बेलपत्र को लेके पहुंच जाना महादेव के मंदिर में, मतलब मंदिर के अंदर प्रवेश करना और पहुंच जाना शिवलिंग के पास। अब उस सात की सातों बेलपत्र पर जिसको आपने बांध रखा है कच्चे सूत पे, उसकी आगे वाले भाग पर आपने लाल चंदन लगाया है। क्या करोगे, डंडी का भाग होना चाहिए माता अशोक सुंदरी की तरफ, और जो पत्ती होगी वो होगी आपकी तरफ। इस तरीके से समर्पित कर देना। साथ ही साथ उस व्यक्ति का नाम ज़रूर लेना जिस भी वजह से आपके घर में लड़ाई होती है, जिस भी व्यक्ति की वजह से आपके घर में लड़ाई होती है, उसका नाम और गोत्र बोल करके महादेव के शिवलिंग के ऊपर आपको समर्पित करना होगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते। ठीक है, इतना करने के बाद एक लोटा शुद्ध जल आपको उसी बेलपत्र के ऊपर चढ़ा देना होगा। महादेव का कोई सा भी जो भी नाम आपको सबसे ज़्यादा प्रिय हो वह नाम लेकर के। यकीन मानिए जो इस उपाय को कर लेता है, प्रदोष के दिन उसके घर से जो भी क्लेश होता है, जिस भी वजह से लड़ाई होती है, वो दूर ज़रूर होती है। ठीक है, तो ये हमने दो उपाय की बात कर ली। अब हम लोग तीसरे उपाय की बात करते हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। आजकल सभी के घरों में बीमारी फैल चुकी है। किसी के यहाँ छोटी बीमारी है तो किसी के यहाँ बहुत बड़ी बीमारी है ना। तो देखो, बीमारी के लिए क्या करना होगा, हमें बहुत ज़्यादा कुछ नहीं लेना है, बस हमें इस तरीके से दूरवा लेनी। कितनी दूरवा, बस एक दूरवा लेनी, ज़्यादा नहीं लेनी है, बस एक दूरवा लेना, हरी वाली दूरवा। ठीक है, ले लिया। और उस हरी वाली दूरवा को लेकर के प्रदोष के दिन प्रदोष काल में, कब, प्रदोष के दिन प्रदोष काल में पहुंच जाना महादेव के शिवलिंग के पास। अब देखो समर्पित कहाँ करना है उस दूरवा को, इस चीज़ का ध्यान रखना। जैसे देखो, जब हम जल को चढ़ाते हैं यहाँ पे महादेव के शिवलिंग के ऊपर, अरे चढ़ाते हैं तो जल बहता हुआ यहाँ से जलाधारी से बिल्कुल नीचे गिरता है। अरे गिरता है ना। तो आप क्या करोगे, अगर नीचे जगह है तो वो जो दूरवा आप एक लेके गए हो, वहीं पर जहाँ पे जल गिरता है बिल्कुल वहीं पर आपको उस दूरवा को रखना होगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए। फिर से बोल रहा हूँ, जहाँ पे हम जल को चढ़ाते हैं, जल नीचे जिस जगह पे गिरता है उसी जगह पे पहले हमको क्या करना होगा, उस एक दूरवा को वहीं पर नीचे रख देना होगा। उसके बाद एक लोटा शुद्ध जल महादेव के शिवलिंग के ऊपर, जो भी व्यक्ति आपके घर में बीमार है उसका नाम लेकर के, अगर आप बीमार हैं तो आपको अपना नाम नहीं लेना है, लेकिन अगर आप इस उपाय को दूसरे के लिए कर रहे हैं तो उनका नाम लेकर के श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए जल को समर्पित कर देना है। यकीन मानिए जो भी व्यक्ति प्रदोष के दिन प्रदोष काल में दूरवा का उपाय कर लेता है उसके घर में कभी भी बीमारी प्रवेश नहीं करती है ना। अब कहोगे भैया जो दूरवा हमने चढ़ा रखा है, क्या इस दूरवा को खाना भी है, उठाना भी है? जी नहीं, ना ही आपको उठाना है ना ही आपको खाना है। बस इस तरीके से यहाँ पे रख करके और महादेव के शिवलिंग के ऊपर जल को समर्पित कर देना है। ठीक है, ये तो बात हो गई बीमारी की। अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने चौथे और आखिरी उपाय की, धन प्राप्ति के लिए। लोग कहते हैं भैया हमारे घर में पता नहीं क्या हो गया, माता लक्ष्मी रूठ गई हैं, वो मान ही नहीं रही हैं, हमने बहुत कोशिश कर ली। तो बहुत कोशिश कर ली तो प्रदोष के दिन इस उपाय को ज़रूर करना। ठीक है, सुबह करना चाहो सुबह कर लो, शाम को करना चाहो तो शाम को कर लो। ठीक है, देखो इस उपाय को मैं फिर से बता रहा हूँ, बहुत ध्यान से समझना। थोड़ा सा बड़ा उपाय है लेकिन करने की पूरी कोशिश करना। ठीक, देखो क्या करना होगा, हमें जाना होगा बेल पेड़ के नीचे। ठीक है, बेल पेड़ के नीचे जाना और सबसे पहले तो क्रम समझना कि हम ये जो क्रम बता रहा हूँ इसको नोट करते चलना। सबसे पहला काम क्या करोगे, बेल पेड़ की जड़ में क्या करोगे, एक लोटा शुद्ध जल तांबे के लोटे से समर्पित करोगे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए। ठीक है, पहला काम तो हमें यही करना है कि बेल पेड़ की जड़ में एक लोटा तांबे के लोटे से जल चढ़ाना होगा। ठीक, पहला काम हमारा यहाँ पे खत्म होता है। दूसरा काम क्या करना है, जिस जगह पे आपने जल को चढ़ाया है उसी जगह पे हमको एक बेलपत्र रख देनी होगी श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए और अपनी कामना को कहते हुए। यानी कि हमारे घर में धन की समस्या है तो इस कामना से रखेंगे कि हमारे घर में माता लक्ष्मी का वास बना रहे, कभी भी धन संपदा की कमी ना हो। इस कामना से हमको उस एक बेलपत्र को उसी जल वाली जगह पे रख देना होगा। रख दिया, दूसरा काम तो कर लिया। अब जो तीसरा काम हमें करना है, तांबे के लोटे का इस्तेमाल नहीं करना है, हमें स्टील के लोटे का इस्तेमाल करना होगा। ठीक है, और इस स्टील के लोटे में हमें क्या डालना होगा, कच्चा दूध। क्या डालना है, कच्चा दूध। चाहो तो पूरा भर सकते हो या फिर आपके पास कम है तो आधा लोटा भी ले सकते हो। ठीक,
अब ये जो आपने बेलपत्र यहाँ पे चढ़ाया है, इसी बेलपत्र के ऊपर उसी कलश से 7 बार, 7 लोटा नहीं, जितना भी लोटा, जितना भी दूध उस लोटे में है, उतने ही दूध से 7 बार आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए उसी बेलपत्र के ऊपर दूध को गिराना होगा। जैसे मान लीजिए कि जैसे एक बार गिराया दूध आपने, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, दूसरी बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, तीसरी बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, इसी तरीके से 7 बार हमको उस बेलपत्र के ऊपर दूध को गिरा देना होगा। ठीक है, गिरा दिया, ये तो हो गया 3 काम। अब जो चौथा काम करना होगा वो करना है, फिर आपको तांबे के लोटे में 1 लोटा शुद्ध जल भरना होगा और उसी बेलपत्र के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए जल को समर्पित कर देना है। ठीक, ये 4 काम हो गया। अब जो चौथा काम आपने किया है, तो उसी बेलपत्र पे से थोड़ा सा जल को उठा के या फिर वहाँ की मिट्टी को उठा करके आप अपने मस्तक पर थोड़ा सा तिलक लगा लेंगे और वहाँ पर खड़े होकर के यह कामना करेंगे कि हमारे घर में हमेशा माता लक्ष्मी का वास बना रहे। ठीक, ये तो हो गया हमारा 4 काम। अभी देखो एक काम और बचा हुआ है, हमें क्या करना होगा, इस तरीके से फिर लेना होगा एक तांबे का लोटा। ठीक, और इस तांबे के लोटे में फिर हमको जल भरना होगा। अब ये जल आप कहीं से भी भर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जल में आपको क्या डालना होगा, लाल चंदन, थोड़ा सा लाल चंदन डालना और इस लाल चंदन वाले जल को लेके पहुंच जाना महादेव के शिवलिंग के पास में और अपनी कामना कहते हुए महादेव से ये कहना, महादेव हमारे घर में धन को लेके बहुत ज़्यादा समस्या है, यह प्रदोष के दिन मैं इस उपाय को कर रहा हूँ या फिर कर रही हूँ, आप मेरे इस कामना को ज़रूर पूरी करना। 1 लोटा शुद्ध जल चढ़ा देना। यकीन मानिए उस लाल चंदन वाला जल आपके लिए पूरा सोने पे सुहागे का काम करेगा और आपके घर में हमेशा माता लक्ष्मी का वास बना रहेगा। ये मैंने आपको 5 काम बताए हैं धन प्राप्ति में। थोड़ा सा बड़ा उपाय ज़रूर था लेकिन बहुत इफेक्टिव है, बहुत कारगर उपाय है, ज़रूर करिएगा। ठीक है, तो मैंने कोशिश की अपनी तरफ से ये बहुत सारे उपाय आपको समझाने की, तो आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से जो भी उपाय आपको करने हो कर लेना। कुछ पूछना हो, नहीं समझ में आया, नीचे कमेंट में पूछिएगा। और आवाज़ जो भी लोग पहली बार सुन रहे हैं, चैनल सब्सक्राइब करिएगा और हाँ, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।